नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मानव समाज में शादी को बेहद महत्वपूर्ण कहा गया है। हिंदू धर्म में इसे 16 संस्कारों में से एक संस्कार कहा गया है। हमारे देश में विवाह के लिए पुरुष और महिला की न्यूनतम आयु तय की गई है। इसके मुताबिक एक पुरुष की विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और एक लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार जो लड़की प्यूबर्टी यानी कि युवा अवस्था प्राप्त कर लेती है, उस लड़की की शादी की उम्र 15 साल है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को दूसरे धर्मों की महिलाओं के समान करने के लिए शुक्रवार को याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि युवा अवस्था प्राप्त करने वाली लड़की की शादी 15 साल में करने की अनुमति देना मनमाना, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है। यहां तक कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जो बच्चों, विशेषकर लड़कियों को यौन अपराध से बचाने के लिए लागू किया गया था। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसके तहत एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को इसलिए इजाजत दी गई थी क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इसकी अनुमति है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एनसीडब्ल्यू की दलीलें सुनने के बाद विधि आयोग से भी जवाब मांगा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के नाम पर नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी को वैध करार देने वाले कई हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत उन नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के मौलिक अधिकारों को लागू किया जाए जिनकी उम्र से पहले शादी कर दी गई है। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर दूसरे धर्मों के पर्सनल लॉ में शादी की न्यूनतम उम्र एक समान है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और लड़की की 18 साल है। अब इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद यानी कि 8 जनवरी 2023 को होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।